सूरह अल आराफ का 9वां रुकू यहाँ से शुरू हो जाता है। और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, यानी आद की कौम थी, उनके तरफ हूद अलैहिस्सलाम को भेजा पैगंबर बना के। उन्होंने फरमाया कि मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारे माबूद नहीं। यानी आद की कौम बूतों को इबादत करते थे। हूद अलैहिस्सलाम ने आके बोला तुम बूतों की इबादत मत करो, जो एक अल्लाह की इबादत करो, ला शरीक लहू, उसके बराबर कोई नहीं, उसको ऐसा रूप रंग नहीं, कोई उसको नहीं बता सकता है कि अल्लाह ऐसा है। तो अपने हाथों से ऐसा बूत को बना के उसके सामने खड़ा होके उसे मांगो मत। तो भैंसों को, गायों को उनके कानों के पास करके उसको तराशो मत। उसको क्या समझ में आएगा? तुम्हारे बात क्या उसको समझ में आएगा? गाय के पेशाब को लेके सिर पे डाल लेते हैं, गाय के गू से कुछ करते हैं और उसको पूजा करते हैं। गाय तुमको क्या करेगी? तुम्हारे हाथों से, तुमने खुद अपने हाथों से बनाया मिट्टी से मूर्ति को और उसके सामने खड़ा होके तो उससे दुआएं मांगते हो। कितनी शर्मिंदगी की बात है। तो हूद अलैहिस्सलाम ने बताया से क्या तुम नहीं डरते, अल्लाह से नहीं डरते? उनकी कौम में जो आबरदार काफर थे, जो पैसे वाले थे, जो काफर थे, उन्होंने कहा कि हम तुमको कम अकल में देखते हैं, तुम हमारे से भी कम अकल में तुमको देखते हैं, क्योंकि तुमको कम अकल है इसलिए तुम ऐसे बातें बोल रहे, करके उनको झूठना लगे। और हम बेशक तुमको झूठे लोगों में से समझते हैं। यानी उस हूद अलैहिस्सलाम को उन्होंने क्या बोला? तुमको हमें झूठे आदमी में समझते हैं। यानी आद की कौम हूद अलैहिस्सलाम को ऐसा कहा दिया। उन्होंने फरमाया ऐ मेरी कौम, मुझ में ज़रा भी कम अकल नहीं। यानी हूद अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? ऐ मेरी कौम, यानी आद की कौम, मेरे में कोई अकल की कमी नहीं है, लेकिन मैं परवरदिगार आलम का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। अल्लाह की तरफ से मैं भेजा हुआ पैगंबर हूँ और तुमको समझाने के लिए आया हूँ। तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारे सच्चा खैर ख्वाह हूँ, तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह हूँ। कल क़यामत के दिन तुम्हारे ये अजाब आएगा, ये बातें तुमको बता रहा हूँ, तुम इसको मान लो। तुम्हारा अच्छे के बारे में मैं बोल रहा हूँ। कल क़यामत के दिन वो जहन्नम में जलना अच्छा है या दुनिया में मेरे बात को समझकर अपना ज़िंदगी बसर करना अच्छा है? सोचो। इसलिए मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह हूँ। और क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक शख्स के मारफत जो तुम्हारे जन्नत का बशर है, कोई नसीहत की बात आ गई ताकि वह शख्स तुमको डरावे? तो इससे तुम डरना चाहिए। अल्लाह ताला ने तुम पर मेहरबानी फरमाया। कल क़यामत के दिन होने वाले होलनाक अजाब से बचाने के लिए पैगंबर के जरिए तुमको हिदायत दे दिया। तुम हिदायत पर आना चाहिए था, तुमने उल्टे काम कर दिया। कल क़यामत के दिन गिड़गिड़ाने से क्या फ़ायदा? और तुम ये हालत याद करो कि अल्लाह ताला तुमको कौम नूह के बाद, यानी नूह अलैहिस्सलाम के बाद में आबाद किया और डील डूल में तुमको फैलावा भी, यानी जो पहाड़ों के अंदर तराश कर मकाने बनाते थे, ज़मीन में मकाने बनाते थे, ज़्यादा दिया। तुमको फैलाव भी ज़्यादा दिया। सो खुदा ताला की नियामतों को याद करो। अल्लाह ताला ने जो नियामतें तुमको दिया है उस नियामतों को याद करो और अल्लाह की पाकी बयान करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ताकि तुमको फ़लाह हो, ताकि तुमको नफ़ा हो। फ़लाह मतलब फ़ायदा हो। वह कहने लगे कि क्या आप हमारे पास इस वास्ते आए कि हम सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत क्या करें और जिनको हमारे बाप दादा पूजते थे हम उनको छोड़ दे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हमारे बाप दादाए उन चीज़ों को पूछते थे, वो बूतों को, तो हम उनको छोड़कर तुम्हारे बात कहेंगे, मानेंगे क्या? वो इस तरीके से उल्टे जवाब देने लगे। अगर शैतान ने उनके बाप दादाओं को गुमराह कर दिया तो वो गुमराह हो गए, तो क्या तुम भी उनके साथ गुमराह हो जाओगे? समझने की बात है ना। और हम जिस अजाब की धमकी देते हैं उसको हमारे पास मनगाओ दो अगर तुम सच हो। यानी कल क़यामत के दिन अल्लाह जहन्नम में तुमको भेज देगा, ऐसा धमकी देते हैं। वो धमकी देना वो हमारे सामने लाओ। इस तरीके से वो काफिराना लोग नूह अलैहिस्सलाम इनसे हूद अलैहिस्सलाम से हुज्जत करने लगे। उन्होंने फरमाया कि बस
آپ تم پر خدا کی طرف سے عذاب اور غضب آ ہی جاتا ہے. مطلب ان کا سمجھانا ان کو کچھ کام نہیں آیا. آخر میں انہوں نے کہہ دیا کہ بس میرا کام تو سمجھانا تھا، میں سمجھا چکا، اب آگے کیا ہے؟ تم خدا کی طرف سے عذاب اور غضب آ ہی چاہتا ہے. کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے آپ ہی ٹھہرا لیا ہے؟ اس کا سند اللہ تعالیٰ نے تم کو نہیں دیا، خود اپنے دل سے تم لوگوں نے ٹھہرا لیا ہے. اس کے یعنی ان کے معبود ہونے کی خدا تعالیٰ نے کوئی دلیل، نقل یا عقل نہیں بھیجی. سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. تم بھی تمہارے طریقے پر رہو، میں بھی میرے طریقے پر رہوں گا. کل قیامت کے دن اور دنیا میں تم کو اس کا بدلہ معلوم ہو جائے گا کہ کون راہ پر ہے، کون غلط راستے پر ہے. غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنے عمر سے بچا لیا، یعنی ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھی جو ایمان لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رحمت سے ان کو بچا لیا. دیکھو اللہ کی رحمت، میں انگلی سے بتا رہا ہوں، تم کتنا بھی عمل کرو لیکن اللہ کے رحمت سے ہی جنت میں جا سکتے ہیں. اللہ کی رحمت کو ڈھونڈنا، یا اللہ تیری رحمت ہم پر رکھ، یا اللہ تیری رحمت ہمارے پر رکھ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رحمت کی امید رکھنا اللہ کے اوپر، اللہ کی رحمت سے ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں. اس بات کو سب سمجھنا چاہیے. اور ان لوگوں کی جڑ تک کاٹ دی اللہ تعالیٰ نے. کیا ان کے جڑوں تک کاٹ دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. یہاں تک 9واں رکوع ختم ہو چکا.